मैं सौरभ, स्वागत है आप लोगों का हमारे नए वीडियो में। तो आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं जो बायोलॉजी का जो पीवाईक्यू जहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे उससे आगे डिस्कस करेंगे। वैसे भी पीवाईक्यू को इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी होता है कि जो आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है उससे हमको उसका आइडिया लग जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा 39 नंबर पे, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पिनेट टाइप ऑफ वेनेशन ऑफ द लिफ ब्लेड। मतलब यहाँ पे जो लिफ ब्लेड में जो वेनेशन होता है वो पिनेट टाइप का क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉस्मस। जो कॉस्मस जो होता है ना, ये होता है सिंगल मेन वेन्स होता है जो रन करता है लिफ ब्लेड जो होता है ना उसमें, और स्मॉलर वेन होता है और ब्रांचिंग होता है इसमें। तो यहाँ पे जो इसका जो ये होता है मेन वेन होता है सिंगल मेन वेन, और यहाँ पे जो लिफ ब्लेड में पाया जाता है वो कॉस्मस में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट नंबर पे दिख रहा होगा ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए हम अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला है दिस सोज कंपाउंड इनफ्लोरेंसेस। मतलब यहाँ पे इनफ्लोरेंसेस कौन सा कंपाउंड है जो शो करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया गया है सनफ्लावर। जो सनफ्लावर है ये है ना सिंपल सिंपल इन्फ्लुएंस यहाँ पे शो करता है, कंपाउंड इन्फ्लुएंस नहीं करता है। यहाँ पे जिन जिनी जिनीना यहाँ पे जो है ये भी सिंपल है, सिंपल इन्फ्लुएंस को यहाँ पे शो करता है। और मैरीगोल्ड है ये भी सिंपल इन्फ्लोरेंसेस को यहाँ पे शो करता है। और यहाँ पे जो नीम नीम जो है ना यहाँ पे ये कंपाउंड इन्फ्लुएंसेस है। तो कंपाउंड इन्फ्लुएंसेस है तो इसमें थी इसका होता क्या है। तो यहाँ पे जो होता है ना मेन एक्सिस ब्रांच होता है यहाँ पे, एंड फ्लावर जो होता है वो यहाँ पे बॉर्न होता है, इसका ब्रांच ब्रांच होता है उसमें होता है, और इसका ये मेन एक्सिस होता है। तो यहाँ पे जो डी नीम जो है ये कंपाउंड इन्फ्लुएंसेस है। तो चलिए हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्लोरा आर देयर इन पेटल्स। तो यहाँ पे जो क्लोरा इन पेटल्स जो है ना यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ मैनी मतलब कितने टाइप का होता है। जो पेटल्स होता है ना इसका एक फिक्स्ड नंबर होता है। मतलब जैसे कि आप लोग जानते हो कि विबजियोर, आप लोग यहाँ पे फिजिक्स में नहीं तो यहाँ पे पढ़े हुएगा विबजियोर, या 10th में आप लोग पढ़े हुएगा VIBGYOR। तो वेबजियोर में कलर कितने टाइप का होता है। तो वेबजियोर में 7 होता है कलर का। तो यहाँ पे जो ये पूछ रहा है वहाँ पे कितने टाइप है, तो यहाँ पे जो ये 7C नंबर जो आपको दिख रहा है 7, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम अगला देखते हैं। तो अगला है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट फ्रूट्स। यहाँ पे आप लोगों को दिया गया पाइनएप्पल, ये सब इसमें से पूछ रहा है कि कंपोजिट फ्रूट्स कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पाइनएप्पल। जो पाइनएप्पल है ना ये कंपोजिट फ्रूट्स है जो मल्टीपल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो कंपोजिट फ्रूट का यहाँ पे इसको पाया जाता है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम ये सेकंड वाले को देखते हैं। तो सेकंड वाला क्या है, क्लोरोट्रिप्स। तो ये जो होता है ना ये ये यहाँ पे प्रोड्यूस करता है सिंपल फोलेसिस को यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, कंपोजिट फ्रूट्स होता नहीं है। और यहाँ पे कस्टर्ड एप्पल है ये भी यहाँ पे कंपोजिट फ्रूट्स नहीं होता। तो हमारा जो सही ऑप्शन था वो पाइनएप्पल था जो कंपोजिट फ्रूट्स होता है और मल्टीपल यहाँ पे रहता है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन 43 देखते हैं। 43 में क्या बोला गया है। 43 में बोला गया है कि इन दिस द ईडेबल पार्ट ऑफ जूसी प्लेस प्लेसेंटल हेयर्स। तो यहाँ पे बोला गया ईडेबल पार्ट का होता है वो जूसी प्लेसेंटल हेयर्स का इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को एप्पल दिख रहा होगा। तो एप्पल जो होता है ना एप्पल यहाँ पे जूसी पार्ट इसका एडिबल पार्ट नहीं होता है। तो मतलब एडिबल पार्ट ऑफ जूसी प्लेसमेंटल हेयर का नहीं होता है। और बी नंबर पे आपको ऑरेंज जो दिख रहा है, ऑरेंज जो होता है ना ऑरेंज यहाँ पे ऑरेंज जो होता है ये भी प्लेसमेंटल हेयर यहाँ पे ईडेबल पार्ट का ऑरेंज है वो कंसिस्ट होता है जूसी प्लसमेंटल हेयर से। मतलब ये यहाँ पे आपको जूसी प्लसमेंटल हेयर्स जो दिख रहा है ना इससे ये बना होता है, और ये ऑरेंज है वो ईडेबल पार्ट होता है। तो बी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इन दिस सीड्स डू नॉट हैव हेयर। मतलब इन कौन सा सीड्स है जिसमें हेयर नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा कैलाट्रिप्स। कैलाट्रिप्स जो ये होता है ना इसमें सीड्स जो होता है वो सिल्की हेयर होता है। यहाँ पे इसमें सिल्की हेयर पाया जाता है। और यहाँ पे ड्रम स्टिक्स जो है ना ड्रम स्टिक्स में आप लोगों को सीड यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे इसको इसको एक और नाम से बोला जाता है, इसको बोला जाता है मोरिंगा। मोरिंगा जो होता है ना, और
प्रोनाउंसिएशन जो है मोरिंगा, ये यहाँ पे जो बी है वो ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो कॉटन है, कॉटन में कौन सा हेयर पाया जाता है, तो इसमें जो लॉन्ग हेयर पाया जाता है। यहाँ पे जो पूछा है इसमें कौन सा सीड्स है जिसमें हेयर नहीं पाया जाता है, तो बी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम अगला देखते हैं कि अगला क्या है। अगला है कि दिस इज द ग्लैनवर हेयर, मतलब यहाँ पे ग्लैनवर हेयर किसमें पाया जाता है, तो सबसे पहले टबैको दिया हुआ है। तो टबैको है ना, टबैको में ग्लैनवर हेयर पाया जाता है, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो हमको और सब देखने का जरूरत ही नहीं है। तो चलिए हम 46 देखते हैं, 46 में क्या है। दिस डज नॉट शो मेरमिनी मेरमिनिकोफिली। यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे जो शो नहीं करता है मेरमिनिकोफिली को, तो यहाँ पे सबसे पहले ओनियन है। वो तो ओनियन जो होता है ना, ये एंड पोलिनेशन पोलिनेशन होता है। आप लोगों को पता होगा एंड पोलिनेशन होता है ओनियन, तो यहाँ पे शो नहीं करता है। क्या बोला है कि मेरी मिकोफिली, तो यहाँ पे ये शो नहीं करता, तो यहाँ पे ये जो ओनियन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो लीची मैंगो ये सब है, ये इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको शो करता है। और यहाँ पे हम 47 नंबर पे देखते हैं, तो 47 नंबर पे क्या है, तो दिस यूजेज मिमिक्री एज द डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब यहाँ पे जो मिमिक्री है ना उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्या है। तो डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को दिख रहा होगा डेट प्लम्स। डेट प्लम्स जो ये नहीं है, डेट प्लम्स क्या होता है, जो डिफेंस करता है, लेकिन ये शार्प एंड स्पाइन लिप्स में किया जाता है। और सेकंड नंबर पे आप लोगों को दिख रहा है कैलाडियम। कैलाडियम जो है ना, ये मिमिक्री डिफेंस मैकेनिज्म है, और इसमें होता क्या है कि इसमें जो कुछ स्पेसीज होते हैं ना, उसका पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहाँ पे, तो इसके लिप्स पे दिखने को मिलेगा। और ये अनहेल्दी एंड डैमेज्ड होता है। तो यहाँ पे जो बी जो है यहाँ पे कैडम कैलाडियम, जो यहाँ पे बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे ये जो सिंबल आपको दिख रहा होगा, ये फ्लोरा फॉर्मूलाज का, ये किस चीज को यहाँ पे मतलब स्टैंड्स करता है, किस चीज के लिए है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि ये जो है ना, यहाँ पे रेडियल सिमेट्रिक होता है। जो रेडियल सिमेट्रिक होता है उसके लिए इस साइन को यहाँ पे डिनोट किया जाता है। तो रेडियल सिमेट्रिक होता है किसमें, तो यहाँ पे आप लोग को ए नंबर पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक जो होता है ना, यहाँ पे इसके लिए इस सिंबल को डिनोट किया जाता है। तो एकदम सिंपल ही है, तो मतलब इसका जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 49 पे देखते हैं कि 49 पे क्या है। तो 49 पे एवरिस एमेरा इज यूजफुल फॉर, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है एवरिस एमेरा जो है वो यूजफुल होता है किस चीज़ के लिए। तो ये यूजफुल होता है, आप लोगों को पता होगा, ये जो कफ जो होता है ना इसके लिए यूजफुल होता है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो जाएगा। और ऐसे ही हम सारे को डिस्कस करते हुए और ऑप्शन को भी हम बताते हुए चलते हैं, क्योंकि आपको जो नहीं हो रहा है मतलब यहाँ पे मतलब जो करेक्ट आंसर है वो क्यों है, और जो करेक्ट नहीं है उसमें क्या सा मतलब ये है, उसको क्या बोलते हैं डिफिशियंसी, जिसके कारण वो नहीं हो पा रहा है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे 49 तक हम लोग कर चुके हैं। तो 50 क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर हम लोग को बोला जा रहा है कि ओनियन बिलोंग्स टू विच फैमिली, मतलब ओनियन जो बिलोंग्स करता है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, ओनियन जो बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को बी नंबर पे दिख रहा होगा लिली के, यहाँ पे इससे यहाँ पे बिलोंग करता है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द एक्टिविटी ऑफ सेवेंस ट्यूब इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ, मतलब ये मतलब ट्यूब जो होता है वो न्यूक्लियस को कंट्रोल किया जाता है किस चीज़ के से, मतलब यहाँ पे कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कैंपेनियन सेल फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है। तो कैंपेनियन सेल जो होता है ना, तो इसका एक्टिविटी सिविल मतलब साइज ट्यूब जो होता है ना, इसको कंट्रोल किया जाता है न्यूक्लियस से। तो यहाँ पे इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे चलिए तो हम अगला देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमको इसी मतलब दूसरा है कि यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रैप्स ऑफ कोटेक्स इज मेड ऑफ ऑफ, मतलब बोल रहा है कि कैस्पेरियन स्ट्रैप जो कोटेक्स होता है वो बना होता है किस चीज़ से। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे सेलुलोज दिख रहा होगा। तो सेलुलोज जो होता है ना, ये प्लांट का ये सेल सेल वाल होता है। और यहाँ पे इसका पूछ रहा है कि कोटेक्स स्ट्रैप जो बना होता है, तो ये होगा नहीं। और सेकंड नंबर पे आप लोग को देख रहा होगा चिटिन। चिटिन जो होता है ना आपको, ये पाया जाता है फंगल्स वॉल में, मतलब किसी भी पेड़ पौधा में फंगस फंगस जो लग जाता है वहाँ पे ये पाया जाता है। और यहाँ पे एल्जिनेट जो होता है ना, ये यहाँ पे एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड है जो कहाँ से होता है, तो एलगी होता है ना, एलगी में पाया जाता है। और यहाँ पे जो हमारा जो लास्ट जो बच जाता है यहाँ पे
डी सवेरियन। यहाँ पे जो ये है ना ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कैस्पेरियन स्ट्राइप्स कोटेक्स होता है वो इसी से बना होता है। तो यहाँ पे जी डी ऑप्शन है उसको करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम 53 देखते हैं कि 53 में क्या है। यहाँ पे आप लोगों को बोला जा रहा है, इन अर्थवर्म गिजार्ड्स इज प्रेजेंट ऑन दिस सेगमेंट ऑफ अलाइनमेंट्री कैनल। तो यहाँ पे जो बोला जाता है, तो यहाँ पे ना ये 10th जो 12th सेगमेंट्स जो होता है ना इसमें ये गिजार्ड्स पाया जाता है। अगर आज मेरे आवाज़ में थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो, थोड़ा सा कम सुने तो वॉल्यूम तेज करके सुन सकते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा मतलब सही से आवाज़ नहीं निकल पा रहा है, इसके कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो चलिए हम अगला देखते हैं। अगला क्या है कि अगला द सिंपलेस्ट कंपेरेजिज comprises the network of cytoplasm of cell interconnected by। मतलब यहाँ पे जो इंटरकनेक्टेड जो होता है सेल, ये किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पे प्लाज्मो यहाँ पे क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। जो यहाँ पे जो ए ऑप्शन जो दिख रहा है ना, ये सिंपलेस्ट कंपेरेजिज होता है, और यहाँ पे इसका जो नेटवर्क होता है ना वो साइटोप्लाज्म का सेल होता है, और इससे ये इंटरकनेक्टेड होता है। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सिंपलेस्ट जो होता है ना वो कंटिन्यूअस पाथवे होता है। सिंपलेस्ट यहाँ पे मतलब आप लोग को दिख रहा होगा सिंपलास्ट। सिम्प्लास्ट जो होता है ना, यहाँ पे सिम्प्लास्ट वो क्या होता है, तो सिम्प्लास्ट जो होता है ना वो कंटिन्यूअस पाथवे होता है जो साइटोप्लाज्म और प्लांट सेल वॉल में होता है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 55 क्या बोला जा रहा है कि एबव दिस मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द ग्रेविटी पोटेंशियल इज नॉट निग्लिजिबल। मतलब यहाँ पे जो ग्रेविटी, यहाँ पे ग्रेविटी पोटेंशियल जो है इसको निग्लिजिबल नहीं किया जाता है। तो ये क्या है, तो यहाँ पे ये जो होता है ना ये वर्टिकल यहाँ पे निग्लिजिबल तो नहीं किया जाता है, और ये जो अर्थ जो का ग्रेविटी होता है ना उसमें 20 मीटर तक इस चीज़ को निग्लिजिबल नहीं किया जाता है। और इसका पोटेंशियल एनर्जी होता है ना ये स्टिल वेरी मच रिलेवेंट होता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 56 में क्या बोला जा रहा है, इम्बिटेशंस इन्वॉल्व। इम्बिटेशंस किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे ए ऑप्शन में है सॉल्यूट पोटेंशियल। तो सॉल्यूट पोटेंशियल होता होता क्या है, तो यहाँ पे जो रिलेवेंट और ऑस्मोसिस होता है, यहाँ पे वाटर का जो मूवमेंट होता है अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, इसको सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पे इन इम्बिटेशंस इन्वॉल्व इसमें नहीं होता है। और सेकंड में ग्रेविटी पोटेंशियल है। तो ग्रेविटी पोटेंशियल में होता है क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है वाटर के मूवमेंट के लिए इन टॉल प्लांट। जो लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं उसमें वाटर के मूवमेंट के लिए ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे जो इम्बेसिन यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है वो यहाँ पर नहीं होता है। और सी ऑप्शन जो है यहाँ पे मैट्रिक्स पोटेंशियल। तो मैट्रिक्स पोटेंशियल होता है क्या, तो इसमें ये पाया जाता है इन्विटेशंस इन्वॉल्व होता है। तो इसका इन्विटेशंस इन्वॉल्व होता है, तो इन्विटेशंस होता क्या है, तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड एंड हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस जो होता है ना, जिसमें लाइक सीड्स एंड सेल वॉल्स जो होता है ऑब्जर्व वाटर करता है फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन को बना के। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स पोटेंशियल यहाँ पे सी ऑप्शन जो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो चौथा बच्चा है प्रेशर पोटेंशियल। तो प्रेशर पोटेंशियल को भी जान लेते हैं ये होता है क्या। तो प्रेशर पोटेंशियल जो होता है ना ये फिजिकल प्रेशर ऑन वाटर होता है, और ये एडहेसिव फोर्स को इन्वॉल्व नहीं करता है। मतलब एडहेसिव में यहाँ पे जो है ना फोर्स इसमें इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे डी है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैट्रिक्स पोटेंशियल हो जाएगा। और 57 पे हम लोग चलते हैं। तो 57 क्या है, द मेजर सॉल्यूट टेकन बाय द गार्ड सेल। यहाँ पे पूछा है जो गार्ड सेल होता है वो कौन सा होता है। तो गार्ड सेल हम लोग को पता है कि कौन सा होता है, लेकिन हम सारे ऑप्शन को देखेंगे। सबसे पहले Na+ है, मतलब सोडियम आयन। तो सोडियम आयन जो होता है ना इसमें मेजरली जो आयंस होता है वो एस्टोमेटा के मूवमेंट में होता है। और Ca2+ मतलब यहाँ पे कैल्शियम आयन है। ये जो होता है सेकेंडरी मैसेंजर होता है यहाँ पे, लेकिन ये ड्राइव नहीं करता है एस्टोमेटा मैकेनिज्म्स को। और सी नंबर पे आप लोगों को के पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि पोटेशियम आयन। ये जो होता है ना मेजर सॉल्यूट टेकन बाय होता है गार्ड सेल का। तो यहाँ पे हम लोग से क्या पूछा जाएगा, मेजर सॉल्यूट टेकन बाय गार्ड सेल का क्या होता है, तो पोटेशियम आयन। यहाँ पे जो सी ऑप्शन जो दिख रहा है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और 58 नंबर, और यहाँ पे 58 में क्या बोला जा रहा है, इन प्लांट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोज विच आर नीडेड एंड लेस देन द इक्वल टू द फ्लोइंग अमाउंट ऑफ
ग्राम पर ड्राई मैटर, मतलब ड्राई मैटर में इसका जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, तो यहाँ पे 0.1 mg पर ग्राम यहाँ पे ड्राई मैटर होता है, 0.1 mg। ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तथा आपको किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम हो तो आप हमको पर्सनली कनेक्ट करके भी बोल सकते हैं। हम अपने इंस्टा का लिंक यहाँ पे दे देंगे कमेंट सेक्शन और बायो में, वहाँ से आप लोग हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग रिलेटेड किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ सकते हैं। तब तक हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।